भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रोज निवेदन करता हूँ, फिर आज कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर भटक जाता है। इसलिए आज का सत्संग शुरू करने से पहले, गीता के आगे के श्लोक की चर्चा करने से पहले 3 चीजें आपके साथ। नंबर 1, मोहे सुनसु नावत हासी, पानी में मीन प्यासी। राजकुमार जी मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। मोहे सुनसु नावत हासी, पानी में मीन प्यासी। हम लोग कहते हैं हाँ सुना तो है। बड़ा ताज्जुब की बात है कि पानी में मीन कैसे प्यासी हो सकती है। कोई बात नहीं। दूसरा सुनिएगा, कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। आप कहेंगे हाँ ये भी हमने सुना हुआ है, ये भी हमने सुना हुआ है कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। अब तीसरा सुनिएगा, ये आप और हम लोगों के लिए है। आप कहोगे वो तो पानी के जंतु के लिए कहा गया, मछली के लिए, वो वन में भटकने वाले मृग के लिए कहा गया। कोई बात नहीं, आज अपने लिए भी हम सुन लें। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आप लोगों ने देखा होगा करोड़ों लोग तीर्थों में लाखों रुपए खर्च करा करके भटक रहे हैं। क्या मिला? केवल
मार्चिंग के अलावा। घूमने गए तो ठीक, बहुत से लोग तो मन में रखते हैं एक पंथ दो काज। अब तो आप लोगों को ये महसूस होना चाहिए, ये तो हमारे लिए कहा गया कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। ये दो ही तीर्थ की बात नहीं, भटकाव इतना जबरदस्त है। और हम कहते हैं आप पूरे संसार के सारे तीर्थों में भ्रमण कराइए, सारे तीर्थों में, नतीजा तो ठन ठन गोपाल है। क्यों? आत्मज्ञान नहीं है। शरीर को मैं मानकर हम यहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अरे भगवान के धाम में जा रहे हैं। अब भगवान के धाम में किस लिए जाते हैं? भगवान तो कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। क्या मतलब? तुझे आत्मज्ञान हो जाए तो भटकाव खत्म हो जाए। पृथ्वी के सारे संत महात्मा हमें आत्मज्ञान कराना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञानता बस, हम भी चाहते हैं लेकिन अपने आप को धोखा देते रहते हैं, अपने आप को धोखा देते रहते हैं। यही जो अर्जुन बात कर रहा है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कारण क्या है? आत्मज्ञान नहीं है। ऐसा मत समझिएगा, फिर बता रहा हूं कि अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं है। वो तो हमारे लिए एक्टिंग कर रहा है कि इस संसार के वो जीव जो अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं, वो सब ऐसे ही भटक रहे हैं पशु पक्षियों की तरह से। अब यहां पर एक शंका होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे तुम्हारे लिए, अर्जुन के लिए दुर्योधन रिश्तेदार है, ऐसे दुर्योधन को भी तो, दुर्योधन के लिए भी तो तुम रिश्तेदार हो। ध्यान दीजिएगा, तुम सोच रहे हो कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, इनसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं पृथ्वी के सुख के लिए मुझे युद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही परिवार के लोग हैं। तो क्या दुर्योधन के लिए तुम परिवार के नहीं हो? स्वजन का मतलब अपने जन। तुम्हें शरीर का ज्ञान है तो बस शरीर का ही ज्ञान होता है। आत्मज्ञान होने के बाद सिया राम में सब जग जानी, वो तो हमें है नहीं। आप ताज्जुब करेंगे, आप कभी किसी से अपने करीब करीब जो आसपास में रहने वाले सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, जरा 50 लोगों से पूछ के देखिएगा, कि उन्हें आत्मज्ञान है। किसी गुरु की शरणागति में गए हुए संत महात्मा की तो मैं कहता नहीं, अन्यथा जो जीव किसी की शरणागति में नहीं गया, जो अपने मन की ही शरणागति में रहता है, अपने मन का ही गुलाम रहता है, वो चाहे वेद से लेके रामायण तक सारे ग्रंथ कंठस्थ कर ले,
नतीजा ठन ठन गोपाल। तो आप सोचिए, अर्जुन तो रिश्तेदार समझ करके युद्ध नहीं करना चाहता, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण? इसका क्या कारण कि तुम पीछे हटना चाहते हो, वो नहीं हटना चाहते। जब तूने उनको देखा, क्या उन्होंने तुझे नहीं देखा? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में दे रहा है। क्या? यद्यपि 38 और 39 एक साथ श्लोक हैं, गीता में इनकी चर्चा एक साथ करेंगे। आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि लोभ के कारण, काहे के कारण? लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है। क्या कह रहा है अर्जुन? लोभ के कारण, ये राजा का पुत्र है ना, धृतराष्ट्र का, ये लोभ के कारण इसका विवेक, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। यानी मेरे पास देखने की दूरबीन है, उसके पास नहीं है। और एक शब्द आपने देखा कि अर्जुन कह रहा है विवेक। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, अब बिना आत्मज्ञान के विचार करने की पावर नहीं मिलती। हम तो मन बुद्धि के गुलाम ही रहते हैं। कि अर्जुन तो नहीं देखता, हे जनार्दन, कुल का नाश करने से, परिवार का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग। भगवान भी सोच रहे होंगे बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान है, हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। अब आप सोचिएगा क्या कह रहा है? हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का, कुल का नाश करने से होने वाले दोष का, क्योंकि कुल का नाश करेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें दोष लगेगा, हम बचना चाहते हैं। सुनने में जो व्यक्ति मायाबद्ध है, ध्यान से सुनिएगा, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, वो किसी को भी सुनाओ, सब कहेंगे अर्जुन 100% सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि अज्ञानी की बात करेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करें ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात, और भक्त से भक्त मिले, करे भगवान की बात। तो क्या कहते हैं अर्जुन? भगवान को सुना रहे हैं, इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। क्या बताओ, ऐसे धन कमाने के भूखे, जमीन हथियाने वाले भूखे, मकान पर मकान, आदर प्रशंसा, हमारा मान सम्मान, पद,
अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। और आपने देखा होगा, हमने तो गुरु से सुना कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। तो कहते हैं जो धन के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, आदर प्रशंसा के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए जिसके मन में विचार आते हैं वो तो लोभी है। इस लोभ वृत्ति के कारण क्या कहते हैं, हे केशव देखो, लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। इसका मतलब भगवान को रथ लौटा देना चाहिए। आप सोचिए, युद्ध समाप्त, कितनी बड़ी बात बोल रहा है। विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। इसका मतलब तेरे पास विवेक है, तेरे पास आत्मज्ञान है, तू भला बुरा समझ रहा है, तू कुल का पोषक करने वाला है, ये कुल का हत्यारा है। भगवान चुप करके सुन रहे हैं। कहते हैं जिससे वो ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य के लिए इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वो विचार नहीं कर पा रहे हैं वो राज्य के लिए, पृथ्वी के लिए कितना बड़ा पाप करने जा रहा है, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं। वो राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा? बात तो बड़ी त्यागियों जैसी कर रहा है। राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे? अगर इतना ज्ञान हो जाए कि शरीर नाशवान है, परिवार नाशवान है, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। देखिए कमाल की चीज, इस पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु नाशवान है और आप अमर हैं। आप नाशवान नहीं हैं। इतना ज्ञान भी हमें नहीं हो पा रहा। आप सोचिए बार बार, ये चीजें कितने दिन रहेंगी? हमारे रहते हुए राज्य चला जाए तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी? और देखो कितनी ज्ञान की बात अर्जुन बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना ही दुख से भोगना पड़ता है। बात तो बड़ी वेद शास्त्रों की कर रहा है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। ये सब माइक बुद्धि, शरीर के ज्ञानी। मेरे को कई बार गांव में जाना पड़ता है रिश्तेदारी में, तो वहां क्या देखता हूं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के पंचायत में हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और ये सब ज्ञान की बातें करते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि सारे ही विवेकी लोग हैं, जिसे संयोग और वियोग का भी ज्ञान है। तात्पर्य यह कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण, तो क्या कह रहा है, तात्पर्य यह है कि केशव अंतःकरण में, हृदय में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा ये इनको नहीं दिख रहा। अच्छा, मजे की बात ये, भगवान क्यों नहीं बोल रहे
मैंने कल भी आपसे कहा था, भगवान कह रहे हैं इसके डस्टबिन में जितना कूड़ा भरा हुआ है, अगर मैं बोलूँगा तो निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। अब इसे बोलने दो, इसे अपना ज्ञान बखानने दो, इसे अपनी बात कह लेने दो। आप और हम लोगों को तो यही लगेगा कि अर्जुन बिल्कुल सत्य कह रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां समय समाप्त होता है, समय संपत्ति समाप्त होती है, शक्ति का नाश हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं आपत्तियां आ जाती हैं, दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मन मलिन हो जाता है, कई तरह के मतभेद हो जाते हैं और मतभेद होने से बैर भाव आ जाता है। और फिर देखो कितना विचित्र चीज है, भगवान को एग्जाम्पल भी दे रहा है। क्या? जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोणाचार्य का अपमान करके उसे मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में बैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने, और बता रहा है मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों भाई बहन पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ बैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा। अब आप देखिए, एग्जाम्पल भी दे रहा है, सत्य कह रहा है। अरे एक तरफ हम लोग क्या कहते हैं, होगा वही जो राम रची राखा। जब होगा वही, और भगवान तेरे रथ पर विराजमान है, साक्षात्कार हैं, और तू बोल रहा है हे जनार्दन, अकेले भगवान को निहत्ते अपने रथ पर बैठाकर लाया है, सारथी बनाकर। और कैसी आम मनुष्य जैसी बात कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपका ध्यान बार बार खींच रहा हूं। ये सब हमारे अंदर कीचड़ भरी हुई है, अज्ञानता की कीचड़, मलिनता की कीचड़। आत्मज्ञान होते ही ये सब अपने आप निकल जाएगी। आत्मज्ञान होते ही, इसलिए मैंने कहा था आपको कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, ऐसे ही भटक रहा है पागलों की तरह, क्या मथुरा क्या काशी। और आपने देखा होगा खूब भटक रहे हैं। कहां जा रहे हो? तीर्थों में जा रहे हैं। तीर्थ में कौन बैठे हैं? भगवान जी बैठे हैं। मतलब तू बिना भगवान के तीर्थ जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? पैसे हैं मेरे पास, गाड़ी है मेरे पास, बुद्धि है, विवेक है, मैं क्यों नहीं जा सकता? और आज मजे की बात तो ये, बाकी के धर्मों की क्या कहूं, हमारे हिंदू धर्म में करोड़ों अरबों खबरों लोग, मैं जब देखता हूं वृंदावन के अंदर सुबह से शाम तक परिक्रमा लग रही है। काहे की? गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है, वृंदावन की परिक्रमा हो रही है। परिक्रमा का अर्थ नहीं जानते क्या होता है? हो रही है। मन मंदिर में कोई जाना नहीं चाहता। जहां साक्षात नारायण से भेंट हो वहां कोई जाना नहीं चाहता। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पे ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? इसके श्वास की वायु कम हो रही है,
अब ये डॉक्टर तो यही बोलेंगे कि श्वास केवल कम हो रही है, वो वायु नहीं है। वो सपोर्ट सिस्टम लगा करके आपको और हमें लगता है वो केवल वायु समझते हैं। जीवन की तरंग है। भगवान के जैसे तुम आए ये तरंग आपके साथ आई, जैसे जाओगे ये तरंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग सजग होकर होश में आकर सांस लेते हैं तो शरीर नहीं विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें और हर सांस के साथ ये भाव रखें, मैं जीवित हूं, मैं जागृत हूं। ये छोटी सी साधना आपको पूरे दिन स्थिर और ऊर्जावान रखेगी। मैं जीवित हूं और मैं जागृत हूं। सांस ही वो पुल है। देखो ध्यान से सुनिएगा, सांस ही वो पुल है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। जिस दिन आप सांस के प्रति जागरूक हो जाओगे उस दिन जीवन अपने आप ध्यान बन जाएगा। सांस में ही सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है। बुद्ध और महावीर ने इसी रहस्य को जानने के लिए वर्षों साधना की। जान लें कि जब आप सांस को सुनने लगते हैं तो परमात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। नहीं नहीं, सांस की आवाज आ रही है, परमात्मा की आवाज कहां? अब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, किसी संत की बात को हम नहीं मानते। आपको जिस दिन अपने सांसों का ध्यान होने लगे, राधे राधे जी, तो कहने का मतलब हम जो भी साधन करते हैं वो बेकार की तरह करते हैं। प्रेम हो जाए तो भजन छूट ही नहीं सकता। परमात्मा के साथ संबंध बन जाए तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में। आप बताओ, कभी ऐसा समय होता है कि आप जागे हो और आपको ये नहीं याद रहता मैं शरीर हूं? यानी जो नहीं हो उसका भान रहता है और जो हो उसका भान नहीं रहता। प्रेम हो जाए तो भजन छूट ही नहीं सकता। आप कहेंगे इसका भी कोई एग्जाम्पल है क्या? बहुत सुंदर एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद का। यानी पिता हिरण्यकश्यपु मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, मारने का प्रयत्न कर रहा है, और भक्त प्रहलाद हर सांस में हो सुमिरन तेरा। क्या कारण था? गुरु की कृपा, नारद जी के सत्संग का प्रभाव। मीरा, वो तो चलो सतयुग की बात थी, यहां तो कलयुग की बात बता रहा हूं। मीरा और गुरु भी कौन? रैदास, जाति से चमार। अब कितनी दृढ़ता, भजन नहीं छूटा, कितने कष्ट दिए। जब व्यक्ति आत्मज्ञान होकर के भजन करता है तो उसका हर रोम रोम भगवान का नाम जपने लगता है। ये बात बहुत प्रेम श्रद्धा से करें तब मालूम पड़ता है। भजन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक होना चाहिए। लेकिन मुश्किल क्या है? हम लोग पाना तो चाहते हैं राम रस, और मल रस छोड़ना नहीं चाहते।
अरे बाबा, शरीर को शरीर का भोजन ठीक है, आत्मा को परमात्मा का प्रेम कब मिलेगा? गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो हरि कब मिलेंगे? हमने शॉर्टकट पकड़ लिया, हम मंदिर जा तो रहे हैं, भगवान के दर्शन कर तो रहे हैं, यानी हर सांस में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर सांस में उसका सुमिरन हो, उसकी याद हो, उसके होने का प्रमाण हो, वो नहीं करना। हमें तो वही छल कपट करना है जो सारे लोग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान को पाना कठिन इसलिए नहीं है कि भगवान को पाने के लिए कहीं जाना ही नहीं है। अगर भगवान किसी लोक में बैठे होते कि वहां जाने पर मिलेंगे स्वर्ग लोक में, बलि को तो पाताल लोक में भेज दिया, भगवान वहां भी साथ गए उसके। आप जहां हो वहां भगवान है। मेरे शब्द बड़े अटपटे लगते होंगे, आप मंदिर में भगवान के साथ हो तो पखाने में भी भगवान के साथ हो। लेकिन अज्ञानता हम पर इतनी हावी हो गई है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव सांसों से करना नहीं चाहते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर विशेष चर्चा करते हैं इस श्लोक के ऊपर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।